इस दुनिया में बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो कभी सामने नहीं आती। हर दिन किसी न किसी की आवाज दबाई जाती है। सवाल ये नहीं है कि अन्याय होता है या नहीं, सवाल ये है कि जब हम इसे देखते हैं तो क्या हम भी चुप रहते हैं। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कोरियन मूवी द विलेजर्स सिर्फ एक किडनैप हुई लड़की की कहानी नहीं है। यह उस सच्चाई की झलक है जो हमारे समाज में हर रोज कहीं न कहीं घटती है। यह उन खोए हुए लोगों की कहानी है जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिली है। वो रोते हुए सड़क पर चल रही होती है। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है और वो उस कार में बैठकर चली जाती है। ये कौन है और वो किसके साथ गई, ये बात हमें आगे पता चलेगी। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो एक बॉक्सिंग कोच है। उसके स्टूडियो का बॉक्सिंग कंपटीशन था जिसमें उसका स्टूडेंट सेकंड पोजीशन पर आता है क्योंकि मैच फिक्स किया गया था। वो एसोसिएशन चीफ को मिलने जाता है जो दूसरे ऑफिशियल्स के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। ली कहता है कि एक तरफ मेरे स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ आप लोग मैच फिक्स करते हो। उनका इस बात पर झगड़ा हो जाता है और ली हेड ऑफिशियल को बहुत मारता है। अगले दिन ली को बॉक्सिंग कोच की नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने हेड ऑफिशियल को मारा था। ली अपनी वाइफ से बात करता है जहां हम समझते हैं कि ली बहुत गुस्से वाला इंसान है जो अपनी इन हरकतों की वजह से एक बार जेल भी जा चुका था। अब उसे एक स्कूल में टीचर की जॉब मिल जाती है तो उसकी वाइफ कहती है कि अब वो वहां सही से रहे। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि ली की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वो टोइंग कंपनी को फोन करता है। तभी उसकी नजर सामने लगे मिसिंग पोस्टर पर जाती है। ये उसी लड़की मिली का पोस्टर है जिसे हम शुरुआत में देखते हैं। वो गायब हो चुकी थी और कुछ बच्चों ने उसकी फोटो पर ड्राइंग बना दी थी। ली टायर के रिपेयर के लिए शहर में पहुंचता है जहां इलेक्शन के लिए कैंपेन चल रहा था। उसकी नजर कुछ लड़कियों पर पड़ती है जो आपस में लड़ रही होती हैं। इस ग्रुप में एक लड़की एलिस होती है जो मिली की दोस्त थी। वो दूसरी लड़कियों से इस बात पर लड़ रही थी कि उन्होंने मिली की फोटो पर ड्राइंग बनाई थी। ली उन्हें शांत करवाता है और वहां से भेज देता है। यहाँ ली को अपना पुराना दोस्त जिन मिलता है जो एक पुलिस ऑफिसर है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। अगली रात ली मिली के घर जाकर उसकी ग्रैंडमदर को हौसला देते हुए कहती है कि आप चिंता मत करो, मिली जल्दी मिल जाएगी। पर उसकी ग्रैंडमदर मिली के लिए बहुत परेशान है। फिर एलिस मिली के रूम में जाती है और पुरानी यादें याद करती है कि वो कितने अच्छे दोस्त थे। तभी एलिस को मिली के रूम में एक बार का टोकन मिलता है। उसके बाद रात को घर वापसी पर कोई अनजान व्यक्ति एलिस का पीछा करता है पर वो सही सलामत एक बस में बैठ जाती है। अगले दिन हम ली को स्कूल के प्रिंसिपल के साथ देखते हैं। उसे वहां जिम टीचर के तौर पर नौकरी मिल गई थी। उसका काम होता है बच्चों से लंच फीस कलेक्ट करना। फिर प्रिंसिपल ली को बाकी टीचर्स से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसका डेस्क जेम्स नाम के एक टीचर के साथ होता है। ली स्कूल कैंटीन में जाता है लंच फीस कलेक्ट करने, पर वहां सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और उसे एक भी पैसा नहीं देती। तभी वहां शहर का पॉलिटिशियन वॉल्टर आता है जिसे ली जानता है। तभी ली को एलिस दिखती है तो वो उससे फीस मांगता है तो वो कहती है मैं बाद में दे दूंगी। अगले दिन एलिस को टीचर से डांट पड़ती है मिली की मिसिंग फोटो स्कूल बोर्ड पर लगाने के लिए। दूसरी तरफ ली एलिस को स्कूल से दीवार फांदकर भागते हुए देखता है। तभी ली को दूसरे टीचर्स ये सजेशन देते हैं कि उसे घर घर जाकर फीस कलेक्ट करनी चाहिए और ली काम पर निकल जाता है। फिर वहां मार्केट में वो गेम खेलकर प्राइज जीतता है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी भीड़ पर जाती है जहां पॉलिटिशियन वॉल्टर स्पीच दे रहा होता है और लोगों से हैंडशेक कर रहा होता है। तभी ली एलिस को नोटिस करता है जो किसी को ढूंढ रही होती है। ली चुपके से उसका पीछा करता है। एलिस एक बार में जाती है जहां मिली को लास्ट टाइम देखा गया था। एलिस लोगों से पूछताछ करती है पर बार का ओनर और लोग उसे परेशान करने लगते हैं। तो ली वहां आता है और उसे बचाकर बाहर ले जाता है। वो उसे समझाता है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसे इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। फिर वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए गाड़ी में बिठाता है। एलिस बीच रास्ते में उतरकर अपने घर की ओर बढ़ जाती है, पर यहाँ वही स्ट्रेंजर उसका पीछा कर उस पर हमला कर देता है। उधर रास्ते में ली को गाड़ी में एलिस का फोन मिलता है तो वो उसे लौटाने वापस आता है और हमलावर से एलिस को बचाता है। हमलावर ली को देखकर भाग जाता है। ली एलिस को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर पुलिस कंप्लेंट करता है, पर यहाँ पुलिस चीफ जब मिली का नाम सुनता है तो मामले को इग्नोर करने की कोशिश करता है।
फिर ली अपने दोस्त जिन से इस बारे में डिस्कस करता है तो उसे पता चलता है कि मिली के गायब होने की कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं हुई थी। तो अगले दिन ली मिली के घर जाकर उसकी ग्रैंडमदर से कंसेंट लेटर साइन करवाता है। वहां ली को पता चलता है कि मिली के पेरेंट्स नहीं हैं और वो अपने ग्रैंडमदर के साथ अकेली रहती थी। वो साइन किए गए पेपर जिनको देता है, जिससे पुलिस को मिली की कंप्लेंट रजिस्टर दर्ज करनी ही होगी। स्कूल पहुंचकर ली को बाकी टीचर्स से पता चलता है कि मिली बहुत ज्यादा एब्सेंट रहती थी, जो उनके लिए एक बहुत ही कैजुअल सी बात थी। उसकी दोस्त एलिस ने जब से स्कूल ज्वाइन किया है तब से उसका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है, इसलिए उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी एलिस ली से मिलने आती है और कहती है कि सब झूठ कह रहे हैं, पर ली उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है पुलिस अपना काम करेगी, अब ये सब भूल जाओ। पर एलिस कहती है अगर वो आपकी बेटी होती तो आप क्या करते। इससे ली इमोशंस में बह जाता है और कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे नहीं पता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दूसरी तरफ जिनको सीनियर पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो ली से पूछते हैं तुमने मिली की कंप्लेंट कैसे रजिस्टर की, तो जिन कहता है कि हमें कंसेंट लेटर मिल गया था, जिसके बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर उसे काफी डांटता है। जैसे ही ये बात क्लियर होती है, ली को यकीन हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई बड़ा आदमी मिली के मामले को छिपा रहा है और सच को बाहर नहीं आने दे रहा। अगले सीन में एलिस को टेंस देखकर स्कूल टीचर जेम्स उसे घर छोड़ने जाते हैं। दूसरी तरफ बाथरूम से स्मोक आता देख ली वहां जाता है। वहां वो देखता है कुछ लड़कियां स्मोकिंग कर रही होती हैं, जिन्हें वो भगा देता है। पर तभी अचानक उसे वहां एक हिडन कैमरा दिखता है जो गर्ल्स वॉशरूम में फिट था। तभी स्कूल प्रिंसिपल ली को अपने ऑफिस में बुलाता है। ली उसे कैमरा के बारे में बताने वाला होता है कि प्रिंसिपल उसे मिली के केस में इंटरफियर करने के लिए वार्निंग देता है कि अगर तुम ये सब बंद नहीं करोगे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो अपना मुंह बंद रखकर वहां से चला जाता है और कैमरा की बात नहीं बताता। आगे जब ली वो कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये कैमरा उसके कॉलीग जेम्स ने फिट किया था, जो ली के पास वाली डेस्क पर बैठता है। तो मौका पाकर ली जेम्स का लैपटॉप चेक करता है, जिसमें उसे जेम्स और मिली की चैट हिस्ट्री दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि लास्ट टाइम मिली जेम्स के टच में थी और हो सकता है जेम्स ने ही मिली को किडनैप किया हो। अब क्योंकि एलिस मिली की बेस्ट फ्रेंड थी तो अब उसकी जान को भी खतरा था। इसका अंदाजा होते ही ली उसको फोन करके सावधान करता है, पर तब एलिस जेम्स के साथ गाड़ी में ही होती है। वो चुपके से सब सुनती है और ली को अपनी लोकेशन सेंड कर देती है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती, जेम्स उसे मारकर बेहोश कर देता है। अगले दिन जेम्स उसे बांधकर अपने घर ले आता है। यहाँ एलिस को मिली का फोन दिखाई देता है। तभी ली भी उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और एलिस के चिल्लाने से वो अलर्ट हो जाता है। वो दरवाजा तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ जेम्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है और ली दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो जेम्स को बहुत मारता है, फिर उसे बांधकर मिली के बारे में पूछता है, पर जेम्स किसी भी बात से इनकार करता है। ली के जोर देने पर जेम्स बताता है कि कुछ दिन पहले मिली ने मुझे मैसेज किया था मिलने के लिए। जब वो मिलते हैं तो ये दिखाई देता है कि मिली के शरीर पर कई निशान हैं और वो बहुत डरी हुई है, जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। रास्ते में मिली को किसी का कॉल आता है और वो जेम्स से उसे बीच सड़क पर उतारने को कहती है। जेम्स उससे पूछता है, लेकिन मिली बस इतना कहती है कि मुझे कोई और पिक कर लेगा। जेम्स उसे ड्रॉप करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेम्स को मिली की चिंता होने लगती है, इसलिए वो वापस आता है, लेकिन तब तक मिली वहां से गायब हो चुकी थी। जेम्स को वहां मिली का फोन मिलता है, जो उसके घर में भी था। यहाँ से ये समझ आता है कि मिली को जेम्स ने नहीं बल्कि किसी और ने किडनैप किया था, पर सवाल ये था कि किसने और क्यों। जेम्स कहता है कि वो मिली से प्यार करता था, जिसे सुनकर ली उसे पंच मारता है और कहता है शर्म करो, वो एक बच्ची थी। तभी पुलिस वहां पहुंचती है और जेम्स को गिरफ्तार कर लेती है। ली पुलिस टीम को मिली को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस टीम टालमटोल करती है। बात करने के बाद चीफ किसी अनजान व्यक्ति को सावधान रहने की हिदायत देता है, जिससे पता चलता है कि मिली के गायब होने के पीछे चीफ का भी हाथ है। अगले दिन स्कूल वाले ली को नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि बार बार मना करने के बावजूद वो मिली के केस की जांच कर रहा था। ली को बहुत दुख होता है। तभी उसके दोस्त जिन का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। इस बीच पुलिस को मिली की लाश मिल जाती है।
उसे देखकर एलिस फूट फूट कर रोने लगती है। ली उसे संभालता है और ये पता चलता है कि जिन्होंने मिली को किडनैप किया था, उन्होंने जांच गहरी होते देख उसे मार डाला। ली एलिस को हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। दूसरी ओर जिन छुपकर अपने चीफ की बातें सुनता है, जिससे उसे चीफ पर शक हो जाता है। वो मौका पाकर पुलिस स्टेशन से मिली का फोन चुरा लेता है और उसे रिपेयर करवाता है। जब वो फोन चेक करता है तब उसे कुछ फोटोज और चैट्स मिलती हैं। जिन ली को फोन करके कहता है कि इस बार में बार की मैडम इशी को कुछ पता होगा। तभी कोई पीछे से जिन को मारकर बेहोश कर देता है। समय बर्बाद न करते हुए ली जल्दी से बार की ओर भागता है। इस बार में मिली पार्ट टाइम जॉब करती थी। ली बार पहुंचता है और बार के ओनर को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है। वो अपने बॉस को फोन करता है, लेकिन तभी ली को मैडम इशी मिल जाती है। मैडम इशी ली को एक बड़ा राज बताती है। वो कहती है कि कुछ दिन पहले मिली इस बार में पार्ट टाइम सिंगर के रूप में काम करती थी। वो अपने घर में अकेली कमाने वाली थी, इसलिए वो स्कूल के साथ साथ जॉब भी करती थी। एक दिन बार में पॉलिटिशियन वॉल्टर, पुलिस कमिश्नर, पुलिस चीफ, बार ओनर और मैडम इशी पार्टी कर रहे थे। तभी मिली को कॉल आता है कि उसकी दादी बीमार है। वो जल्दी जाने की परमिशन मांगती है, पर तभी पुलिस कमिश्नर वहां मिली को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद मिली उसे मारकर भाग जाती है। कमिश्नर बार ओनर को उसे पकड़ने के लिए कहता है। बार ओनर मिली को पकड़ने के लिए भागता है, जिसके बाद मैडम इशी साइलेंट हो जाती है। ली को अंदाजा हो जाता है कि जरूर बार ओनर ने मिली को मारा होगा। तभी बार में कुछ लोग ली पर हमला कर देते हैं, लेकिन ली उन सबको बहुत मारता है। फिर वो बार ओनर को पकड़कर उससे सच्चाई उगलवाता है। बार ओनर बताता है कि मैंने मिली को नहीं मारा, बल्कि मैंने उसे कॉल करके पेट्रोल पंप पर रुकने को कहा था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वो वहां नहीं थी। वहीं पब्लिक वॉशरूम में चेक करने पर उसे मिली की लाश मिलती है, जिसे कोई अनजान व्यक्ति पकड़कर खड़ा था। अब यहाँ रिवील होता है कि वो अनजान व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि टीचर जेम्स था। मतलब उसने ली को जानबूझकर झूठी कहानी बताई थी। असल में मिली को टॉर्चर करके मार डालने वाला कोई और नहीं, बल्कि जेम्स था। इसी दौरान जेम्स एलिस को भी किडनैप कर लेता है, ताकि वो इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर सके। ली एलिस को बचाने के लिए जेम्स के घर जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वहां उसे जेम्स के एक सीक्रेट रास्ते का पता चलता है, जो उसी बार में जाता था। दूसरी ओर जेम्स एलिस को टॉर्चर करता है। तभी पॉलिटिशियन वॉल्टर वहां आता है, जिसे देखकर जेम्स जल्दी से एलिस को छुपा देता है। अब एक और राज रिवील होता है। दरअसल जेम्स पॉलिटिशियन वॉल्टर का बेटा होता है। जिस दिन जेम्स ने मिली को मारा था, उसी दिन बार ओनर ने वॉल्टर को वहां बुलाया था। वॉल्टर जेम्स को बहुत मारता है कि तुमने ये क्या किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि मिली जिंदा है। वॉल्टर अपने बेटे को बचाने के लिए मिली को बड़ी बेरहमी से मार देता है, क्योंकि अगर मिली बचकर भाग जाती तो इसमें सबके नाम आ जाते और उसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती। मतलब जेम्स ने सिर्फ उसे अब्यूज किया था, पर वॉल्टर ने अपना स्टेटस और बेटे की जान बचाने के लिए उसे मार डाला था। जेम्स वॉल्टर को कहता है कि आपने उसका मर्डर किया, लेकिन सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। ये बात सुनकर वॉल्टर जेम्स को बहुत मारता है। तभी वॉल्टर को इलेक्शन कमिश्नर का फोन आता है और वो वहां से चला जाता है। ये सब एलिस छुपकर सुन रही होती है और मौका पाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जेम्स उसके रास्ते में कांच के ग्लास फेंक देता है, जो भागते वक्त उसके पैरों में चुभ जाते हैं। अब जेम्स उसे मारने वाला होता है कि ली वहां पहुंच जाता है। जेम्स चाकू से ली पर हमला कर देता है। ली को चोट आती है, पर वो तब भी जेम्स को बहुत मारता है। जेम्स अपनी जान की भीख मांगता है, तो ली उसे छोड़कर एलिस को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाता है। तभी जेम्स फिर से उस पर हमला कर देता है और इस बार ली को गुस्सा आ जाता है। वो जेम्स को जोर से मारता है और एलिस को उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागता है। अब एक साथ दो सीन दिखाए जाते हैं। एक ओर ली एलिस को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। दूसरी ओर वॉल्टर की पार्टी चुनाव जीत रही थी और वो खुशी मना रहा था। अच्छाई हार रही थी और बुराई जीत रही थी। ली एलिस को हॉस्पिटल छोड़कर गाड़ी लेकर कहीं और निकल जाता है। दूसरी ओर वॉल्टर चुनाव जीतकर वापस आ रहा होता है कि तभी ली अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। ली वॉल्टर की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। वॉल्टर उसे धमकी देता है, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, तुम नहीं जानते तुम किससे भिड़ रहे हो। पर ली बहुत गुस्से में होता है। वो गाड़ी के शीशे को पंच मारकर तोड़ देता है और वॉल्टर वहीं गिर जाता है।
अगली सुबह न्यूज़ आती है कि पॉलिटिशियन वॉल्टर को गवर्नर ने उसकी सीट से हटा दिया है क्योंकि उसने एक बेगुनाह लड़की का मर्डर किया है। वॉल्टर के साथ साथ पुलिस कमिश्नर, पुलिस चीफ, जेम्स और जो लोग इसमें शामिल थे उनको जेल हो जाती है। लास्ट सीन में ली एलिस को गुड बाय बोलकर उसके लिए एक टॉय छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब एलिस को होश आता है तो वो टॉय देखकर खुश होती है, पर तब तक ली शहर छोड़कर जा चुका होता है। इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सच को छुपाने के लिए कई परतें बिछा दी जाती हैं, जहां ताकतवर लोग हर कोशिश करते हैं कि उनकी सच्चाई कभी उजागर ना हो। द विलेजर्स मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत को दिखाती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसी चीजें सिर्फ फिल्मों में होती हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। हर दिन न जाने कितने लोग गायब हो जाते हैं, उनकी कहानियां कहीं खो जाती हैं, उनकी आवाजें दबा दी जाती हैं। लेकिन सच यही है कि जब हम अन्याय को देखकर चुप रहते हैं, तब हम भी उसी गुनाह का हिस्सा बन जाते हैं। समाज में होने वाले क्राइम सिर्फ उन लोगों की वजह से नहीं होते जो गलत कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से भी होते हैं जो सब कुछ जानकर भी आंखें बंद कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि ये हमारे अपने घर तक ना आ जाए। यही सोच क्राइम को बढ़ावा देती है, यही चुप्पी बेकसूरों को मरने पर मजबूर कर देती है। यह फिल्म एक चेतावनी है कि अगर हमने आज चुप रहकर क्राइम को मंजूरी दी, तो कल हमारे लिए आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। सिस्टम, पावर, पैसे, ये सब तभी तक चलते हैं जब तक लोग खामोश रहते हैं। लेकिन जैसे ही एक आवाज उठती है, वो सिर्फ एक आवाज नहीं रहती, वो एक लहर बन जाती है जो हर झूठ को बहा ले जाती है। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको यह मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।